हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम बैकअप सर्विस का यूज़ करके अपने रिसोर्सेज का हम बैकअप कैसे लेते हैं। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके ग्लोबल सर्च में बैकअप सर्विस टाइप करनी होगी और यहाँ से आप अपने बैकअप सर्विस पे आ सकते हो। मैं ऑलरेडी बैकअप सर्विस में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैकअप प्लान, ऑन डिमांड और ये फ्रेमवर्क। अगर आप बैकअप प्लान यूज़ करते हो, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई बैकअप शेड्यूल करना है तो आप इसका यूज़ करते हो। हम क्या करेंगे, पहले ऑन डिमांड बैकअप यूज़ करके अपने किसी रिसोर्स को बैकअप लेकर के रिस्टोर करेंगे, बाद में हम बैकअप प्लान्स पे चलेंगे। तो इस लैब के लिए मैं एक EC2 इंस्टेंस सेक्शन में EBS वॉल्यूम क्रिएट करूंगा और ऑन डिमांड बैकअप से मैं अपने रिसोर्स का बैकअप करूंगा और फिर उसको रिस्टोर करूंगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बैकअप सर्विस कौन कौन से सर्विसेज को सपोर्ट करता है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें सेटिंग्स में आनी है और ये कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे आना है। तो पहले इसके पहले आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज इनेबल्ड हैं। अगर कोई सर्विस इनेबल नहीं है तो आपको कॉन्फ़िगर रिसोर्स पे आना है और यहाँ से वो सारी रिसोर्सेज आपको दिख जाएंगी जो कि AWS बैकअप सपोर्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सर्विस इनेबल नहीं है तो आप यहाँ से इनेबल करके आपको यहाँ से कंफर्म करना है। तो मेरे इस डैशबोर्ड पे ऑलरेडी सारी सर्विसेज यहाँ पे सपोर्ट इनेबल्ड है, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमें आना है डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद अगर मुझे कोई बैकअप लगाना है तो मैं पहले EC2 इंस्टेंस सेक्शन में आता हूँ और फिर यहाँ से आकर के वॉल्यूम सेक्शन में आता हूँ। तो मेरे पास अभी कोई यहाँ पे वॉल्यूम है नहीं, तो यहाँ से मैं एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम मेरा जनरल पर्पस वर्जन 3 में है और इस डिस्क का साइज में देता हूँ 20 GB नहीं, मैं 8 GB लेता हूँ। और इसका IOPS आप जो रखना चाहो आप वो रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि ये IOPS जो है 3000 से लेके 4000 के बीच में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जनरल पर्पस वर्जन 2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे IOPS का इशू नहीं आएगा, ये सिर्फ लैब के लिए है, इसलिए मैं इसको जनरल पर्पस वर्जन 2 कर रहा हूँ। आप अपनी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन मेरा ईस्ट US 2A है। इसके बाद मुझे सारे ऑप्शन को एज इट इज रखना है एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट वॉल्यूम। ठीक है, ये मेरा वॉल्यूम क्रिएट हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, ये अवेलेबल कंडीशन में है। तो अब हम चलते हैं अपने बैकअप में और यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। रिसोर्स टाइप हमारा क्या है, तो यहाँ से मुझे EBS वॉल्यूम सर्च करना है और वॉल्यूम ID से आपके वॉल्यूम का ID यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम ID नहीं पता है, मान लीजिए कि लेट सपोज कि यू हैव मल्टीपल वॉल्यूम, तो आपको यहाँ से ये वॉल्यूम ID कंफर्म करनी होगी एंड देन यहाँ से आपको चूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बैकअप विंडो में क्रिएट बैकअप नाउ, या फिर कस्टमाइज करना है आपको कि ये कब से स्टार्ट होना चाहिए, अगले 4 घंटे, 5 घंटे या 12 घंटे के बाद ये स्टार्ट होना चाहिए और फिर 7 डेज के अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं अभी बैकअप लूँगा और इसके बाद रिटेंशन पीरियड मैं रखूँगा 1 डे के लिए। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करता है वैसे आप रिटेंशन कर सकते हो। रिटेंशन का मतलब कि आप अपने बैकअप को कितने दिन तक रखना चाहते हो। इसके बाद आते हैं बैकअप वॉल्ट। बैकअप वॉल्ट आप चाहो तो दूसरा वॉल्ट क्रिएट कर सकते हो अपने डेटा स्टोर के लिए, अपने सर्विसेज का जब आप बैकअप ले रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट वॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ और इसके बाद जो इसमें रोल लगने वाला है वो डिफ़ॉल्ट रोल। आप चाहो तो मैंने IM में बताया था कि आप रोल कैसे क्रिएट करते हो, तो आप बैकअप के लिए भी यहाँ पे रोल क्रिएट कर सकते हो। मैं अभी डिफ़ॉल्ट के साथ जा रहा हूँ और यहाँ से मैं अपने बैकअप को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी बैकअप जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो और जितने भी बैकअप हो रहे हैं आप उनका एक रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं ऊपर लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे अगर आप जॉब्स पे जाओगे
तो ये देखिए आपका जॉब यहाँ पे रन हो रहा है। इसके बाद आना है हमें प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज में। यहाँ पे अभी हमारा कोई भी रिसोर्स प्रोटेक्टेड नहीं है, बिकॉज कि जो हमारा जॉब है वो अभी रनिंग कंडीशन में है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ये कंप्लीट होगा प्रोटेक्टेड रिसोर्स में आपको यहाँ पे वो सर्विस दिखना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आते हैं वॉल्ट में, ठीक है। ये नया ऑप्शन है, ये हम पुराने पे चलते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से अपना खुद का बैकअप वॉल्ट क्रिएट कर सकते हो, सो दैट कि आप अपने बैकअप वॉल्ट का यूज़ करके डेटा का बैकअप करो। हमने क्या किया है, डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है, ठीक है। अब आते हैं जॉब डैशबोर्ड्स पे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इसको रिफ्लेक्ट होने में, ठीक है। तब तक हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं। और अच्छा ठीक है, हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा जॉब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं प्रोटेक्टेड रिसोर्स में। देखिए ये हमारा प्रोटेक्टेड रिसोर्स में हम आ चुके हैं। और इसमें आने के बाद अब आप जब चाहो अपने वॉल्यूम को रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे रिस्टोर टाइम हिस्ट्री, जितनी बार आपने रिस्टोर किया होगा उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने वॉल्यूम को रिस्टोर करना है। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है उसको हम कर देते हैं डिलीट। हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा टाइप GP2 था, 8 GB स्टोरेज था, और ये हमारा जो अवेलेबिलिटी जोन था वो ये था, ठीक है, US ईस्ट 2A। तो मैं अपने वॉल्यूम को कर देता हूँ डिलीट। वॉल्यूम हमारा डिलीट हो गया। अगर हमें रिस्टोर करना है तो हमें प्रोटेक्टेड रिसोर्स में आना है, और अपने प्रोटेक्टेड रिसोर्स में जिस वॉल्यूम को हमने सेलेक्ट किया था उसके अंदर आना है, और हम यहाँ से अब करेंगे रिस्टोर। अब आप चाहो तो रिस्टोर के टाइम पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट हम वही रखेंगे। स्टोरेज हमारा 8 GB है, और अवेलेबिलिटी जोन मेरा 2A है, और बाकी के ऑप्शन मैं एज इट इज रखूँगा। एंड देन क्लिक ऑन रिस्टोर बैकअप। ये देखिए बैकअप हमारा रिस्टोर हो रहा है। ये बैकअप जॉब्स ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये दिख रहा था, अभी ये रिस्टोर जॉब में हम लोग हैं। यहाँ पे ये पेंडिंग स्टेट में है, और यहाँ से आप रिफ्रेश करके बार बार आप देख भी सकते हो। इसके बाद हमें आना है अपने वॉल्यूम सेक्शन में, और यहाँ से इसको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका वॉल्यूम रिस्टोर हो चुका है, और जो कि अवेलेबल स्टेट में है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अराउंड कपल ऑफ मिनट्स ये टाइम लेगा तो रिस्टोर होने में। और ये डिपेंड भी करता है कि आपका साइज कितना है वॉल्यूम का, ठीक है। अभी हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं कि ये स्टेटस इसका कंप्लीट मोड में आ जाए। ऑलराइट, सो हमारा प्रोसेस रिस्टोर वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। रिस्टोर टाइम कितना लिया, 1 मिनट, उससे ज़्यादा ही लिया है इसने, बट यहाँ पे दिखा रहा है 1 मिनट। एनीवेज हम आते हैं अपने रिसोर्स पे, और यहाँ से रिफ्रेश करके देख सकते हैं ये वॉल्यूम हमारा आ चुका है। ये था हमारे बैकअप का एक पार्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने इस बैकअप को हमें करना है डिलीट, सो दैट कि हम अपना दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकें। जॉब डैशबोर्ड में आते हैं, तो यहाँ पे आप बैकअप और रिस्टोर देख सकते हो। यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा रिफ्लेक्ट होने के लिए। इसके बाद आते हैं जॉब्स में। जॉब्स में आप देख लो, यहाँ से आप रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। और अब हम आते हैं अपने दूसरे टास्क में, जिसको हम बोलते हैं बैकअप प्लान्स। अगर आपको प्लान्स क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप डैशबोर्ड पे भी जाकर के यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। प्लान अगर हमें क्रिएट करना है तो पहले तुम्हारे पास जो वॉल्यूम है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, सॉरी डिलीट नहीं करेंगे, हम इसी वॉल्यूम, अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम इस वॉल्यूम को कर देते हैं डिलीट, सो दैट कि हमें ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं है। जब हम बैकअप प्लान्स बनाएंगे तो हमारे पास खुद का अपना एक रिसोर्स होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, एक थोड़ा टाइम लेकर के मैं पहले तो जो हमारे पास जॉब्स हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा टास्क स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, बैकअप वॉल्ट पे आना है, डिफ़ॉल्ट में आना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा आपका रिसोर्स, और यहाँ से आपको एक्शन आइटम में आकर के यहाँ से कर देना है डिलीट।
ठीक है, यहाँ से ये डिलीट हो चुका है। इसके बाद हमें आना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ क्लीन हो चुका है। प्रोटेक्टेड रिसोर्स में भी यहाँ पे भी कुछ नहीं है। जॉब्स में आते हैं, यहाँ पे है, बट एनीवेज इसको हम इग्नोर कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। बाद में इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर जा कर के स्टॉप करने का ये नहीं आ रहा है, थोड़ा हमें वेट करना होगा। तब तक हम क्या करते हैं, अपने दूसरे एक्शन आइटम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, या तो आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लो, प्रोसेस सबके लिए सेम रहेगा, इसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो एक काम करते हैं, मैं एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूँ और इसमें कुछ पैकेज इंस्टॉल करके आपको बैकअप लेके रिस्टोर करके दिखाता हूँ। मैं EC2 इंस्टेंस में एक अपाचे का पैकेज इंस्टॉल करके कुछ वेब पेज लगा करके उसका बैकअप लूँगा और फिर रिस्टोर करके वेरीफाई करेंगे। अमेजॉन लिनक्स ले लिया और इंस्टेंस टाइप मेरा t2.micro रहेगा, ठीक है। की पेयर मेरा ओहायो रहेगा। VPC डिफ़ॉल्ट सबनेट सिक्योरिटी ग्रुप मेरा डिफ़ॉल्ट रहेगा, एंड देन लॉन्च इंस्टेंस। और यहाँ से मैं अपने गिट बैश को ओपन कर लेता हूँ, सो दैट कि मैं अपने सर्वर को एक्सेस कर सकूँ। ठीक है, ये रनिंग स्टेट में आ चुका है। क्लिक ऑन कनेक्ट, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया, टाइप यस, yum install httpd-y, ठीक है, अपाचे इंस्टॉल हो गया। systemctl start httpd, इसके बाद हमें सर्विस करनी है इनेबल। ठीक है, वेब पेज लगाना है वह www.html index.html। इंसर्ट मोड में आना है, H1 वेब H1, ठीक है। और इसके बाद हमें अपाचे को करना है रीस्टार्ट। अब हमें क्या करना है, ये देखिए दिख रहा है। अब आते हैं अपने बैकअप में। बैकअप में आप क्या कर सकते हो कि ऑन डिमांड से बैकअप लेकर के रिस्टोर कर सकते हो, और एक काम करते हैं, पहले ऑन डिमांड करते हैं और उसको इसी इंस्टेंस को EC2 इंस्टेंस को फिर प्लान करते हैं, सो दैट कि हम देख सकें कि हमारा जो बैकअप प्लान है ऑन डिमांड में भी बैकअप रिस्टोर चलता है। क्योंकि हमने वॉल्यूम का बैकअप लिया था तो हमें पता नहीं है कि उसके अंदर कुछ डेटा लॉस हुआ या नहीं हुआ है, तो यहाँ से हम कंफर्म करते हैं। ये रहा हमारा वॉल्यूम, क्रिएट बैकअप नाउ, बैकअप 1 डे, डिफ़ॉल्ट वॉल्ट, इसके बाद क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप। इसमें भी जो वॉल्यूम है वो 8 GB का ही है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि हमारा ये जॉब जो है वो कंप्लीट हो जाए। अभी भी हमारा बैकअप प्रोसेस चल रहा है और प्रोटेक्टेड रिसोर्स में आकर के देख लेते हैं, अभी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो बैकअप जॉब्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रोटेक्टेड रिसोर्स में आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा रिसोर्स है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो EC2 इंस्टेंस है उसको कर देते हैं टर्मिनेट, और जो हमारा बैकअप चल रहा है उससे हम रिस्टोर करके वेरीफाई करेंगे कि सब कुछ हमारा जो कंटेंट है, पैकेज है, वो सब ओके है या नहीं। ठीक है, ये शटिंग डाउन दिखा रहा है, मीन्स अभी थोड़ी देर में ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटेड यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा।
ठीक है, अब हम आते हैं अपने रिसोर्स पे। इस रिसोर्स के अंदर आएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये टाइप हमारा इमेज है, अब यहाँ से हम करेंगे रिस्टोर। तो पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा EC2 इंस्टेंस किस रीजन में, किस अवेलेबिलिटी जोन में था। ईस्ट US 2A में था, तो हम उसी में रिस्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपको इंस्टेंस टाइप क्या लेना है। आप चाहो तो इसको दूसरे भी कॉन्फ़िगरेशन में लॉन्च कर सकते हो, बट मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ लैब तक ही है, तो मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन रखूँगा। VPC मेरा डिफ़ॉल्ट रहेगा, सबनेट मेरा वही रहेगा 2A और सिक्योरिटी ग्रुप ये रहेगा। ठीक है, रिस्टोर विथ ओरिजिनल IAM रोल या फिर आप प्रोसीड विथ नो IAM रोल, दोनों ऑप्शन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उससे आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ से मुझे और कुछ एडवांस ऑप्शन में कुछ चेंज नहीं करना है, और इसके बाद यहाँ से मुझे करना है रिस्टोर बैकअप। यहाँ पे आप देख लो बैकअप जॉब से अब हम रिस्टोर जॉब्स में आ चुके हैं, ये पेंडिंग स्टेट में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रिस्टोर होने में। तब तक हम क्या करते हैं, अपने EC2 इंस्टेंस सेक्शन में जाकर के इसको रिफ्रेश करके वेरीफाई करते रहेंगे कि यहाँ पे कुछ, ये देखिए रिस्टोर होना स्टार्ट हो गया है, सेम अवेलेबिलिटी जोन में है। ठीक है, इसको पब्लिक IP भी मिल गई है। परफेक्ट, बट यहाँ पे हमने की पेयर बताया नहीं था, उसी की पेयर का यूज़ उसने किया है। जैसा हमने सोचा था सारा टास्क हमारा वैसे ही हो रहा है। ये देखिए रनिंग स्टेट में आ चुका है, और यहाँ से भी हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, अभी भी ये रन कर रहा है रिस्टोर। तब तक हम क्या करते हैं, अपने इंस्टेंस को कर लेते हैं कनेक्ट। बट प्रॉब्लम एक यहाँ पे ये है कि जब आप रिस्टोर करते हो ना, इसका रूट यूज़र इसका यूज़र चेंज हो जाता है। यहाँ पे खुद बताएगा कि आप इस यूज़र के थ्रू लॉगिन करो, ना कि रूट से। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से चेंज कर देंगे यूज़र, EC2-यूज़र। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमने अपाचे के पैकेज इंस्टॉल करके उसकी सर्विस को स्टार्ट किया था और इनेबल भी किया था। तो हमें ये देखना है कि हमने रिस्टोर तो किया है, तो क्या हमारा प्रोसेस अभी भी रन कर रहा है या नहीं। कमांड है ps-ef grep httpd। ये देखिए प्रोसेस भी हमारा रन कर रहा है। तो हमें क्या करना है, कॉपी करनी है इसकी IP और एक्सेस करके देखना है कि हमारा पेज दिख रहा है या नहीं, जो हमारे पुराने URL से दिख रहा था। इसका मतलब ये है कि सेम टू सेम जो हमारे पास पहले EC2 इंस्टेंस में था वही सब कुछ हमारे नए वाले EC2 इंस्टेंस में है। सिर्फ चेंज ये है कि हमारा ये IP चेंज हुआ है और बाकी का सब कुछ वही है। और ये हमारा रिस्टोर जॉब भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हम चलते हैं अपने बैकअप प्लान्स में, जो कि हमारा थर्ड आइटम था। अगर आप बैकअप प्लान्स स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, स्टार्ट विथ टेम्पलेट, या फिर आपको बिल्ड करना है न्यू प्लान, या फिर आपके पास जेसन हो तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बैकअप प्लान का नाम देता हूँ DevOps बैकअप प्लान्स। ठीक है, प्लान। इसके बाद आपको शेड्यूल करना है, शेड्यूलर का नाम देना है। यहाँ पे मैंने दे दिया DevOps प्लान। वॉल्ट मेरा डिफ़ॉल्ट रहेगा, फ्रीक्वेंसी मेरी डेली, या फिर आप एवरी 12 आवर्स पे ले सकते हो, या फिर आवरली ले सकते हो, वीकली, डेली, मंथली, या फिर प्रोन एक्सप्रेशन दे करके आप कस्टम वे से आप अपने रिसोर्सेज का बैकअप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेली ले रहा हूँ। डेली कब होना चाहिए, 1 AM या फिर 2 AM एशिया पैसिफिक के टाइम में, मतलब ये इंडिया या कोलकाता के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ये हो रहा है। ठीक है, अब ये बैकअप कब करना है, 1 घंटे में करना है, विदिन 1 आवर करना है, या फिर आप जो डिफ़ॉल्ट है टाइम यहाँ पे ये लगा सकते हो। ठीक है, कंप्लीट 7 डेज़ के अंदर होना चाहिए। अगर आप यहाँ से पॉइंट इन टाइम रिकवरी लगाते हो तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपको
कितने दिन का रिटेंशन आपको रखना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं रखते हो तो सेकंड ऑप्शन ये आता है कि आप अपने बैकअप का ये लाइफ साइकिल भी आप कर सकते हो, वार्म टू कोल्ड स्टोरेज में आप मूव कर सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। और टोटल रिटेंशन डे मेरा रहेगा 1 डे का। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टोटल रिटेंशन पीरियड लगा सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है, बताना है कि किस रीजन का यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी चूज़ नहीं करूँगा। ये क्या कर रहा है, कॉपी टू डेस्टिनेशन, क्रिएट अ कॉपी ऑफ बैकअप इन अ सेपरेट बैकअप वॉल्ट। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो आपके पर्टिकुलर रीजन में बैकअप वॉल्ट होना चाहिए और उसका यूज़ करके आपका ये सर्विस बैकअप लेगा, ठीक है। इसके बाद हमें आना है, क्रिएट करना है प्लान्स। प्लान तो हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको रिसोर्स असाइन करना है अभी, या आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो अब आते हैं बैकअप प्लान्स में। तो यहाँ पे आप देखो आपका बैकअप प्लान है, इस पर आप क्लिक करो, फिर से आप वहीं पे आ गए। इसके बाद आपको एक रिसोर्स असाइन करना है, किसका बैकअप लेना है, जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है। हमें असाइन करना है रिसोर्स इंक्लूड ऑल रिसोर्स टाइप, या फिर आप स्पेसिफिक करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से EC2 इंस्टेंस सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद इंस्टेंस, ऑल इंस्टेंस नहीं, मैं स्पेसिफिकली चूज़ करूँगा किस EC2 इंस्टेंस का बैकअप लेना है। कुछ एक्सक्लूड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर इसके बाद आप यहाँ से असाइन रिसोर्सेज, ऊपर आते हैं, कुछ सेक्शन छूटा है क्या, हाँ, असाइनमेंट का नाम देना है डेवऑप्स असाइनमेंट। मस्ट बी कंटेन, ओके। ठीक है, स्पेस था वहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ अपने रिसोर्स को। अब ये क्या करेगा, जो मैंने टाइम पीरियड इसको डिफाइन किया है उसी टाइम पीरियड पे ये बैकअप लेना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बैकअप जॉब्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस सेक्शन में। फिर बैकअप प्लान टैग्स वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की थी वो सारा टैग वगैरह अगर आप देते हो तो यहाँ पे वो टैग भी दिखना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने प्लान्स को क्रिएट करते हो और एग्जीक्यूट करते हो अपने प्लान्स को। तो ये था हमारा एक बहुत ही लेंदी चैप्टर, जिसमें हमने 3 तरीके के लैब किए। पहला EBS वॉल्यूम का बैकअप लेके रिस्टोर करना, दूसरा EC2 इंस्टेंस का ऑन डिमांड बैकअप लेके रिस्टोर करना, तीसरा हमने बैकअप प्लान बना करके उसको अब रिस्टोर तो नहीं कर सकते, रिस्टोर करने का प्रोसेस तो मैंने दिखा दिया है, आपको वैसे ही प्रोसेस फॉलो करने हैं जो मैंने रिस्टोर का दिखाया है। बस इसमें डिफरेंस यही है कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक का वेट करना पड़ेगा, सो दैट कि आपका बैकअप वो रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।